छुटकारा 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 छुटकारा। मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है, मौत बीमारी पाप का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है, यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। यहूदा का पर्दा हरा था, यहूदा का पर्दा हरा था, यहूदा का पर्दा हरा था, यहूदा का पर्दा हरा था। छुटकारा 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 कारा छुटकारा छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 ओ छुटकारा 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 छुटकारा। आएगा वो साथ हमें ले जाने को, आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहाँ वो साथ हमें ले जाने को, है जहाँ वो साथ हमें ले जाने को। आएगा वो साथ हमें ले जाने को, आएगा वो साथ हमें ले जाने को, है जहाँ वो साथ हमें ले जाने को, है जहाँ वो साथ हमें ले जाने को। होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा, होंगे इकट्ठे दोबारा। छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। होते दे मसा दे 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 मसा 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 मसा दे दे मसा मसा दे दे रुदा मसा दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा हो दे दे ताजा मसा हो दे दे रुदा मसा हो दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा हो दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा हो दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा हो दे दे ताजा मसा हो दे दे रुदा मसा हो दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा हो दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा हो दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा हो दे दे ताजा मसा हो दे दे रुदा मसा हो दे दे ताजा मसा दे दे उसके मसे से भरते हुए उसके सामर्थ से भरते हुए ताजा मसा दे दे रुदा मसा खुदावन का मसा
दे दे इसी तुझा समय मसा, आपको छू दे रहा दे है। ताजा मसा, दे दे तुझा ये मसा। मसा ओ यीशु तेरे घर दर्शन में है खोल रहे बसा, यीशु तेरे दर्शन घर खोल रहे में इस है मसे बसा। से। ओ यीशु तेरे घर इस में मसे से है दर्शन बसा। खोल रहे हैं। यीशु तेरे घर में अंधकार जा रहा है। ओ मसा 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 सा मसा 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 मसा। ओहो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये। मसा 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 रेखे बे बाबा बाबा मसा 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 ले शेखे बाबा बाबा मसा 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 ओ दे दे ताजा बढ़ाओ अपने मसे को, बढ़ाओ मसे को। ताजा मसा दे दे रुगा होना चालू हो रहा है। ताजा मसा बाबा 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 ताजा मसा दे दे रुगा ओ रेखे के भला शाखा खा खा खा। ओहो देखे बे राजा बाबा यीशु तेरे रेखे बे शेखे खा खा खा। यीशु तेरे घर में है बसा, यीशु तेरे घर में है बसा, यीशु तेरे घर में है मसा। ओ दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, ओ दे दे मसा, 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 ओ दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा मसा, ओ दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे ओ दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा 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 ओ मसा 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 ओ मसा 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 ओ होने दो ओ गे पवित्र आत्मा का और आग का मसा ले लो। पीछे 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 मसा टच करे, मसा टच करे। गिल्ट या रसौलियां एंजाइटी बाहर, खिलाया पिलाया बाहर। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे, अंतिम दिनों के अभिषेक मसा सारे लोगों के ऊपर डूबे। अग्नि का है ये ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा से भर दे दीवाने हो जाओ। अग्नि का है ये अभिषेक सारे लोगों से ऊपर डूबे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहर जाओ। अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान ठहर जाओ। जो का तूफान का लेके ओहो होने दो, होने दो। ओ रे पे के साखारा बार रे रे रे। पवित्र आत्मा की कलीसिया सारे और बेला शाखा बारका मसे के अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर डूबे। कटनी का है ये समान, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, का है ये समान, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? वो देखो ये अग्नि समान उतरा, यही पवित्र आत्मा आपको पीछे तक छू ले, छू ले, छू ले। देखो ये क्या हो रहा है आज। देखो ऐसा मसा उतर रहा है आज लोगों के ऊपर। ये पतरस के दिनों का मसा है, ये पवित्र आत्मा के दिनों का मसा है। और रे बेले से के राजाना भर जाओ पीछे तक, पीछे तक, पीछे तक, पीछे तक मसा छू ले। पवित्र आत्मा की शोले लपक लपक के उतर रहे हैं आपके ऊपर। लपो रपा से थोड़ी से दे रहा। अंधकार की वादियों में पवित्र आत्मा में नबुवत करूं, सीधे पर्वत की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, के पर्वत की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अंधकार की वादियों में पवित्र आत्मा में नबुवत करूं, अंधकार की वादी तुम्हें पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। अग्नि समान अग्नि समान उतरा, ओहो
सोनिया, सोनिया, सोनी, सोनी करके कोई नाम, सोनी, सोनिया, ऐसे खुदा उनका आत्मा इस समय उसको छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर मैं बता रहा हूं अपनी आत्मा में आज आप तैयार हो, तो आज मैं बता रहा हूं आप बिखेरने वाले नहीं हैं, आज आप यहां से बटोर के जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु मसीह के नाम में आज जितने लोग इस खुदावन की हुजूरी में हैं, मैं बता रहा हूं आग आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर बता रहा हूं सोनी, सोनिया करके, मैं किसी को कोई फैमिली में कोई मुझे नहीं पता कौन हो, लेकिन मैं परमेश्वर के आत्मा में देख रहा हूं सोनी, सोनिया करके परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों को आज बदल के भेजेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज खुदावन की फायर से आप बदलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर उतरेगी। आज अपने आप से बोलना चालू करो, आज मैं कुछ और ही बन जाऊंगा, आज मैं कुछ और ही होऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लासो बाराठा माले शेखे देना, रेबोसो को रामाले शेखे दे, नेदो नमाज सेंदेना, तेलुनोमो सोको रामाले शेखे दा, मदोलो नमाज सेंदेना, तेको रिबेलेबे शेखे दा, न संदना बोले शेंदेनो। आज अपने आप को खुदावन के साथ जोड़ लो, आज अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ एक कर लो। बाइबल बताते यही तुम्हारे अंत के दिनों की मोहर है। आपका बड़ा पैसा अंत के दिनों की मोहर नहीं है। आपका बड़ा पैसा, बड़ी शोहरत, महंगे कपड़े, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बैंक बैलेंस, लाखों करोड़ों रुपए, आपकी एफडी, आपका फंड, यह पवित्र आत्मा की मोहर नहीं है। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आके आता है, वह आपके इन चीजों से प्यार नहीं करता। जब वह आपको छूता है, वो ये नहीं देखता कि तुमने आज क्या पहना है, तुम आज घर से क्या खा के आए हो। खुदावन का आत्मा देखता है तूने कितनी देर प्रार्थना करी है, तू कितना खुदावन के आगे रोई है, तू कितना परमेश्वर से मांग रही है। खुदावन ने आपकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के साथ जुड़े हो, फिर भी आप खुदावन के साथ एक मन हो। लोगों ने आपको बुरा बोला, लोगों ने आपको धक्कार दिया, लेकिन पवित्र आत्मा यही बोलता, मैं दबे हुए और कुचले हुए लोगों को उठाने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। जो धक्कारे हुए लोग हैं, जिन लोगों ने मैं बता रहा हूं, आपकी पर्सनैलिटीज को देख के, आपके शोहरतों को देख के जिन्होंने आपको नकारा है, परमेश्वर बोल रहा है ये सब मेरे काम के बर्तन हैं, इनको मैं अपने राज्य में इकट्ठा करूंगा, इनको मैं अपने राज्य में इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है और वो अंत के दिन में ऐसे ही करेगा। से बोल रहा था मामा, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है आपके लिए, कलीसियाओं के लिए, आपके लिए मुझे बोल रहा है। मैं आने वाले समय को देख रहा हूं, जब लोग घरों से निकलेंगे, जब लोग मोहल्लों से निकलेंगे, जिनके घरों में दुष्ट आत्माएं हैं, उनके घर आजाद हो जाएंगे। आप जिस रास्ते से निकलेंगे, वहां पे लोग आजादी को ले लेंगे। आने वाले समय में ऐसा मसा परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर उंडेलने वाला है। अगर कलीसिया तैयार है उसको लेने के लिए, बाइबल का परमेश्वर मुझे बोल रहा है आपके लिए, खुदावन का आत्मा मुझे बोल रहा है आपके लिए, तुम जिस जगह पे पांव धरोगे मैं वो जगह तुम्हें दे दूंगा। तुम जिस चीज में हाथ रखोगे वो बेटे मैं तुझे दे दूंगा।
चीज तुम्हारी होगी। लिबो राठामामा से थनमा ओलबा रिबो से खो शंभा बाबा बाबा। अपने हाथों में उठा दे दे ताजा मसा, दे दे रोदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रोदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रोदा मसा। आज जितने लोग उसके रूह से भरना चाहते हैं, मैं बोला तैयार हो जाओ। इससे पहले खुदावन का वचन का बीज आपकी आत्मा में बोया जाए। अगर आपकी आत्मा तैयार हो रही है आज, मैं बता रहा हूं, आज आप आराधना में आप डिलीवरेंस लेके जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं, आराधना आज बंधनों को तोड़ रही है। ये वर्शिप हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक सेवादार के जीवन में इसी समय ये आराधना एक नए लेवल को लेके आ रही है। आमीन। मैं बात कर रहा हूं हर वो विश्वासी जन जो सब कुछ छोड़ के आज प्रभु में आया है। मैं बता रहा हूं, ये वर्शिप में जब आप खो रहे हो, मैं बता रहा हूं, ये मेरे लिए हैंड करने से बड़ा है। ये आराधना में जब आप जा रहे हो, मूव हो रहे हो आप, मैं बता रहा हूं, एंजल्स आपको टच करना चालू करेंगे। मैं बता रहा हूं, एक हाथ आग से भरा हुआ आपके ऊपर आएगा। एक हाथ आग से भरा हुआ आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज अपने प्रार्थना को अपने मुंह से बोलना चालू करो, और जो परमेश्वर से मांग रहे हो उस परमेश्वर को बोलो, खुदावन मैं जीवन भर तेरे साथ एक मन रहूंगा परमेश्वर। पाकरो पवित्र पाकरो पवित्र पवित्र। आज खुदावन के आगे टूट जाओ। कलीसिया आपको टूटने की जरूरत है परमेश्वर के आगे। कलीसिया अपने मनों को तोड़ो आज, अपने आंसू निकालो आज खुदावन के आगे। अपने हृदय को टूटेपन में लेके जाओ, वहां परमेश्वर आपको सुन रहा है। रूह आजा, अपनी सामर्थ में, अपनी सामर्थ से हमें भर दे, मुझे भर दे। अपनी अग्नि से खुदा। हो रहा है ये, रूह आजा, होना स्टार्ट हो चुका है। अपनी सामर्थ में, स्वर्गदूत आपको छूना चालू कर रहे हैं, एंजल्स आपको टच करना चालू कर रहे हैं। खुदा जवान बहनों को, जवान बहन मसा की जा रही है। जवान बहन, जवान भाई मसा किए जा रहे हैं, मसा किए जा रहे हैं। रूह आजा, अपनी सामर्थ में, अपनी सामर्थ से हमें भर दे, हमें भर दे। अपनी अग्नि से खुदा। रूह आजा, अपनी सामर्थ से हमें भर दे, वो भर रहा है, 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 अपनी भर रहा है। सामर्थ में होने दो, हमें भर दे, ओ रखे दे बाबा, तू आजा, ओ रबा रखे दे सेके, ओ राजा वाले सेके खा। भर दे, जवान बहनों के ऊपर, जवान बहनों के ऊपर मसा उतर रहा है, मसा उतर रहा है, छू रहा है, छू रहा है। सेवादारों के ऊपर मसा उतर रहा है, सेवादारों के ऊपर, सेवादारों के ऊपर। आजा अपनी सामर्थ से भर दे,
करने दो। अपनी सामर्थ से हमें भर दे, हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। पवित्र पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आके रो पवित्र आत्मा, पवित्र पवित्र आत्मा। उसका मसा जब आपको छू रहा है, ये मसा आपको केवल तोड़ नहीं रहा, ये मसा जब आपको तोड़ता है उसके बाद आपको बनाना चालू करता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है तो हो सकता है आप कुछ समय के लिए आप घोर अंधकार की तराई में जा रहे हो और आप वहां प्रभु को बोल रहे हो, परमेश्वर मेरे साथ खुदावन ऐसा क्यों है कि जब जब मैं पवित्र आत्मा से भरता हूं परमेश्वर खुदावन मैं आनंद भी तेरे साथ रहता हूं, लेकिन एक जगह देखता हूं वो घोर अंधकार की तराई। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है वो घोर अंधकार की तराई तुझे बनाने के लिए है, तुझे निकालने के लिए है। जहां पे मैं तुझे परखूंगा, जहां पे मैं तुझे सोने के शांत में तुझे तपाऊंगा, तुझे पिघलाऊंगा, तुझे एक आकार दूंगा और आकार देने के बाद तुझे खड़ा करूंगा। खुदावंद वचन में लिखा है यदि मैं घोर अंधकार की तराई से होकर चलूंगा तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। परमेश्वर जैसे तू दाऊद के साथ था खुदाबंद, वैसे तू हमारे साथ है। जैसे तू अब्राहम का परमेश्वर था वैसे तू हमारा परमेश्वर है। जैसे तू इसहाक का खुदा था खुदाबंद, वैसे तू हमारा भी परमेश्वर है। तूने उनसे वाचाओं को बांधा है, तू अपनी वाचाओं को हमारे लिए भी पूरा करेगा। मामा खुदावन हम तेरे आगे वेदी के समान आते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है हे थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा। सब अंडर स्पिरिट रहो, सब पवित्र आत्मा में रहो। दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, 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 दे
masa, hodete taza masa, hodete ruda masa, hodete taza masa, hodete ruda masa, hodete taza masa, hodete ruda. Oh ra da 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 re be sheketa. Oh re 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 re. Oh ho ho ho. Oh नया मसा, नया मसा, नया तेल, नया तेल. इसी समय right now स्वर्गदूत आपको छू रहे हैं, स्वर्गदूत ले हैंड कर रहे हैं, आग से हाथ आपके ऊपर आ रहे हैं. लेबो राबा लेबे. ऑनलाइन ऑनलाइन मसा उतर रहा है, मसा उतर रहा है ऑनलाइन लोगों के ऊपर. ऑनलाइन कोई लाल कपड़ों में बैठा है, ऑनलाइन परमेश्वर का आत्मा उसको छू रहा है, खुदा का आत्मा छू रहा है, खुदा का आत्मा छू रहा है. ऑनलाइन ऑनलाइन ओ राजा बार रे दे 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 दादा मसा होदे दे दादा मसा होदे दे रुदा मसा होदे दे दादा मसा होदे दे रुदा मसा होदे दे दादा मसा 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 ओ 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 मसा 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 मसा. इसी समय मर जाओ, मर जाओ. आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा. वो देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. देखो आगे जब मसा उतरता है दर्शन खुल रहे हैं, दर्शन खुल रहे हैं, दर्शन खुल रहे हैं, दर्शन खुल रहे हैं, दर्शन खुल रहे हैं. ओ रे ले 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 ओ राजा बाले शेके रे जे बे रे जे ओ मसा 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 मसा. हालेलुया 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 हालेलुया. मैंने बोला आज ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में. आप ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में. आज अपने पड़ोसी को ब्लेस करो, आज अपने परिवार को ब्लेस करो, अपने लोगों को ब्लेस करो आज यीशु मसीह के नाम में. खुदावंद ने वचन में लिखा कि तुम आशीषों की संतान हो. आज आशीषें देना चालू करो यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. 2 मिनट खुदावंद के लिए अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का थैंक्स करो. जो मसा परमेश्वर ने अभी आपके बीच में रिलीज किया है, जो खुदावन ने अपनी सामर्थ आपके बीच में प्रकट करी है, आज खुदावन इस जगह पर पे मौजूद है. आज पवित्र आत्मा इस जगह पर पे मौजूद है. मैं इसी समय देख रहा हूं कोई घबराहट के कारण कोई बहन टूटी हुई है, घबराहट के कारण वो टूटेपन में मैं उसको देख रहा हूं. इसी समय परमेश्वर का आत्मा उसे छू रहा है यीशु मसीह के नाम में. वो अपने शरीर के भारीपन से इसी समय आजाद हो रही है. वो अपने शरीर के भारीपन से आजाद हो रही है. वो अपने शरीर के भारीपन से आजाद हो रही है. मैं इसी समय आपकी हड्डियों को हील होता हुआ देख रहा हूं. आपकी हड्डियों को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं. खुदावन की सामर्थ आपकी हड्डियों के पर उतर रही है. हड्डियों के दर्द में गायब होते हुए देख रहा हूं. आपके शरीरों से, आपके शरीर को छोड़ते हुए मैं देख रहा हूं. वो दर्द की आत्मा के साथ जब आप प्रभु के भवन में आए थे, वो दर्द की आत्मा आपको छोड़ के जा चुकी है. वो पेन की आत्मा, वो दर्द के साथ जब आप आए थे, वो दर्द इसी समय आपको छोड़ के जा चुका है. जिसके कारण आप आराधना नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण आपका प्रभु में मन नहीं लग रहा था, वो दर्द, वो पेन इसी समय आपको, शरीर को छोड़ के वो जा चुका है यीशु मसीह के नाम में. मैं एक बहन के सिर के ऐसे आधे सिर, जवान बहनों को, मुझे नहीं पता आपके आधे सिर में दर्द होता है. जवान बहन है, आधे सिर में किसी के दर्द होता है, मुझे नहीं पता कौन है. अगर है तो आगे आ जाओ, परमेश्वर का आत्मा उसको आगे बुला रहा है. मैं जवान बहन को मैं देख रहा हूं, यंग बहन को मैं देख रहा हूं, जिसके आधे सिर में दर्द होता है. वो माइग्रेन की प्रॉब्लम, वो चीजें, वो अटैक, वो सारी चीजें, मुझे नहीं पता परमेश्वर मुझे किसके लिए बोल रहा है, लेकिन खुदा का आत्मा मुझे बोल रहा है
बहन, माइग्रेन का अटैक में देख रहा हूं बहन के ऊपर। परमेश्वर का आत्मा मुझे उसके लिए ले हैंड करने के लिए बोल रहा है। अपने दिलों को खोलते हैं हम तेरे लिए है खुदा। अपने दिलों को खोलते हैं हम तेरे लिए है खुदा। रूह से अपनी पर्दे हमें महिमा तेरी हम रूह से करे। तू है जलाली खुदा। हम दो सना गाए ज़मीं, गाता है ये सारा आसमां। हम दो सना गाए ज़मीं, गाता है ये सारा आसमां। हम दो सना, हम दो सना, दोसना गाए हम दोसना, हम दोसना, हम दोसना, हम दोसना गाए हम दोसना। मुझे पवित्र आत्मा ने आपकी तरफ लोकेट किया है। जी मेरा कान कई साल से खराब है, इसलिए आते सिर में दर्द हो कुछ दवाइयाँ खाते हो आप? मवाद चले जी, मवाद चले और कान का पर्दा खराब बताया, इसलिए आधे सिर में दर्द हो है। हाँ, मैंने बताया मुझे पवित्र आत्मा ने, बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आपकी ओर लोकेट किया। मुझे लोकेशन दी जी परमेश्वर ने। कान की दवाई बहुत खा रही पर ठीक नहीं हुआ, रसोड़ी की खा रही, रसोड़ी भी ठीक नहीं हो रही, कुछ भी हाँ, ठीक नहीं हो रहा। मैंने बताया देखो, जब परमेश्वर बोलता है ना तो वो सुपर काम करता है। परमेश्वर झूठ का परमेश्वर, वचन दे लिखा, यहोवा परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। हालेलुया, हालेलुया। ये को क्यों कम कर रहे हो, मारो, छेड़ो मत। हालेलुया। हाँ, अपने हाथों को उठा बहन। आज के बाद से मैं आपके ऊपर कंप्लीट हीलिंग को डिक्लेरेशन करता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आज के बाद से ये दवाइयां, ये मवादों का बनना आज के बाद से बंद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके शरीर को छोड़ के वो माइग्रेन इसी समय जा रहा है। 1 2 3 टच, होली घोस्ट आगे आओ। कुछ लोगों को आपने क्षमा करना है, समझ रहे हैं आप, ठीक है? कुछ लोगों को आपने क्षमा करना है, ठीक है? मैं देख रहा हूं कुछ आपकी लाइफ में, मैं बिटरनेस देख रहा हूं, कुछ कड़वापन भी मैं आपके जीवन में देख रहा हूं। मैं लोगों को क्षमा करो और प्रभु में आगे बढ़ना। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी हीलिंग में रुकावट बने, उसको कभी अपने मन में और कभी अपने दिमाग पे चढ़ने मत दो। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। आज के बाद से यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, ये माइग्रेन का अटैक कम आउट, कम आउट, कम आउट। इसके मुंह को खोल, चीख चिल्ला और निकल जा बाहर। चल दुष्ट आत्मा, कम आउट, कम आउट, कम आउट। चल निकल जा। फायर, आउट, 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 आउट,
अटैकिंग्स देख रहा हूं जो प्रेयर के द्वारा इनके ऊपर अटैक। याद रखना, अगर प्रेयर सही तरीके से नहीं करोगे तो कुछ अटैक्स भी लेके आती हैं प्रेयर। समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा, इससे पहले तू वेदी पे मेरे पास आए, अपनी दान दक्षिणा मेरे पास चढ़ाए, जा अपने भाई से क्या कर, मेल मिलाप कर। समझ रहे हो? इससे पहले तुम वेदी के पास आओ, अपने प्रेयर ऑल्टर के पास आओ, अपना चेहरा खुदावंद को दिखाओ। जरूरी क्या है? कड़वाहट निकाल दो। कड़वाहट अंदर है तो प्रार्थना में गलत जगह खुल जाओगे। आज के बाद से माइग्रेन्स का अटैक शट द नेम ऑफ जीसस, कम आउट, कम आउट। इसको लेके आओ। पवित्र आत्मा के अभिषेक में ये ग्रो करेगी यीशु मसीह के नाम में, और जितना ये ग्रो करेगी, जितना ये बढ़ेगी, अटैक्स इसके जीवन से निकल जाएंगे। 1 2 3 टच होली घोस्ट। यीशु मसीह के नाम में ये सिर के दर्द से आज के बाद से मैं तुम्हें फ्री करता हूं इन जीसस नेम। ये माइंड की अटैकिंग, टच टच होली घोस्ट। हर वो अटैकिंग जो शैतान आपके माइंड के ऊपर लेके आता है, जीसस नेम। आज के बाद से माइग्रेन का अटैक जितने लोग आए छोड़ के जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, कम आउट। टच। आज के बाद से इन द शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यीशु मसीह के नाम में, जीसस ने। सिर के दर्द के अटैक्स आपके शरीर को छोड़ के राइट नाउ निकल रही है यीशु मसीह के नाम में, इन जीसस नेम। अपने हाथों में उठाओ कलीसिया। मैं बोल रहा, आज आप ब्लेस होके जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। अभी बैठाओ, आप ब्लेस होके जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आज जितना वचन हम सुनते हैं, ये वचन मेरे हृदय में गहरा जाए। अंधकार की ताकतें इस वचन को मेरे जीवन से चुराने ना पाए। ये वचन मेरे पवित्र और मेरे शुद्ध रहने का आधार है। इस वचन के द्वारा तू मुझसे बोल और मुझसे बातचीत कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के 2 मिनट परमेश्वर का थैंक्स करो। खुदावन का धन्यवाद। तो इस समय जो बरकत आप यहां से अभी लिए हो, उसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करो, धन्यवाद करते हुए, और बोलो परमेश्वर से, खुदावन आज मेरी लाइफ चेंज होने जा रही है। आज परमेश्वर मैं बदल रहा हूं खुदावंद। आज परमेश्वर मैं अपने जीवन को परमेश्वर एक अलग लेवल पे जाता हुआ देख रहा हूं परमेश्वर। सारे बोले आमीन, हालेलुया। 7 बार बोलो हालेलुया। 2 3 4 5 6 7 7 बार बोलो यीशु। 1 2 3 4 5 6 7 हालेलुया। 7 बार बोलो फायर। 1 2 3 4 5 6 7 हालेलुया, हालेलुया,
गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सभी लोगों को ब्लेस करे। अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। 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 कितने लोग आज सच में आनंदित है परमेश्वर के भवन में? हालेलुया। हालेलुया। सच में जब हम खुदावन के भवन में एक आनंद के साथ आते हैं, याद रखना परमेश्वर हमेशा ऐसे लोगों को देखता है कि कौन उसकी उपस्थिति में आनंद के साथ आ रहा है। समझ रहे हैं? हाँ, अपने दुखों में भी आप परमेश्वर के पास कैसे आ रहे हो? आनंद के साथ आ रहे हैं। हालेलुया। आप पेन में चल रहे हो, आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन वहां भी आप अपने परमेश्वर के साथ क्या हो? आप फेथफुल हैं। आपका ध्यान यहां होना चाहिए। आप वहां भी क्या हो? अपने परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं। मतलब विश्वास योग्यता जो परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में देखना चाहता है, वो सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास योग्यता। आप समझ रहे हैं? क्योंकि विश्वास योग्यता हर कोई नहीं रख पाता। विश्वास योग्यता वही रख पाएगा जो आत्मिक ढीठ है। समझ रहे हैं आप? हाँ, विश्वास योग्यता वही रख पाएगा जिसकी परिस्थिति कुचली हुई है। याद रखना, जो जैतून के फल के समान जिसको कुचला जा रहा है, वही परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहेगा। बहुत सारे लोगों के सामने जब परिस्थितियां बनती हैं, बहुत सारे लोगों के सामने जब ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि वो मजबूर होते हैं कि मुझे करना क्या है, क्या मैं प्रभु में रहूं या मैं परमेश्वर को छोड़ूं। समझ रहे हैं आप? उनके पास चयन होते हैं, एक संसार का चयन है और एक परमेश्वर का चयन। परिस्थिति क्या है? कुचलने वाली। अगर वो संसार के साथ रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, वो संसारिक आनंद उनको पूरा मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के साथ रहोगे, कुचलापन रहेगा जीवन में। याद रखना, एक कुचलापन आपके अंदर एक टूटेपन को लेके आता है। अगर कुचलापन नहीं है किसी विश्वासी के जीवन में, तो याद रखना वो सच्चा विश्वासी नहीं बन सकता। क्योंकि आपको अपने प्रार्थना वेदी तक जाने के लिए आपको एक टूटापन चाहिए, आपको एक ब्रोकननेस चाहिए। हां, आज बहुत सारे लोग 15 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी बात को लेकर बैठे हैं। हां, एक बैर के टूटेपन को लेकर बैठे हैं, और उस टूटेपन के कारण उन्होंने प्रभु के टूटेपन को छोड़ दिया। प्रभु के टूटेपन को लेते, समझ रहे हैं, तो परमेश्वर अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। हां, जितने खुदावन के चेले थे सब टूटेपन में थे। याद रखना, किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना परिवार छोड़ा, किसी ने अपना बिजनेस छोड़ दिया, किसी ने अपनी चीजें छोड़ दी। हां, यूहन्ना को एक आइसलैंड में बीच में छोड़ दिया, क्योंकि उसको जब मारा जाता था वो मरता ही नहीं था। ऐसा ग्रेस परमेश्वर का ऊपर। लेकिन परमेश्वर का प्लान क्या था? हां, मैं तुझे टूटेपन में लेके जाऊंगा और इतना तोड़ूंगा, इतना तुझे टूटेपन में लेके जाऊंगा कि जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरे ही द्वारा इस बाइबल की अंतिम किताब को लिखूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कह रहा ये टूटापन आपके अंदर लेकर के आता है। जब इंसान टूटेपन में जाएगा, वहां से परमेश्वर आपकी स्टोरी बनाना चालू करेगा। याद रखना, परमेश्वर आपको ऊपर से चालू नहीं करता। बार बार वेदी पे मत आना, नेक्स्ट टाइम, लास्ट टाइम बोल रहा हूं। बार बार परमेश्वर आपको टूटेपन में, आप जब परमेश्वर के साथ फेथफुलनेस के साथ हो, आप समझ रहे हैं, जब आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं
और वो टूटापन, वो ब्रोकननेस जब आपके अंदर आ रहा है, मैं बता रहा हूं वही आपके फास्टिंग ऑल्टर को खड़ा कर रहा है, वही आपके प्रार्थनाओं की ऑल्टर को खड़ा कर रहा है, वही आपके उपवास के ऑल्टर को खड़ा कर रहा है, वही आपके पवित्रताई को ऑल्टर को खड़ा कर रहा है। याद रखना, अगर टूटापन आपके अंदर से चला गया, ठीक है, तो आप कभी प्रार्थना नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं आप? इसलिए कुछ टूटेपन विश्वासियों के लिए अच्छा है, उसको जाने के लिए कभी प्रार्थना मत करो, कभी नहीं करो। मैं ऐसा टूटापन अपने जीवन से कभी प्रार्थना नहीं करता जिसके कारण मैं प्रभु के पास ना बैठ पाऊं। आप समझ रहे हैं? एक पेन बोलते ना, चोट लग गई, आंसू, चोट लग गई, दर्द हो रहा है, चेहरे बदल जाते हैं, हंसने वाला चेहरा नहीं रहता। कौन सा चेहरा है? उदासी वाला चेहरा, रोने वाला चेहरा। क्या? चोट लगी है, बड़ा दर्द हो रहा है। ऐसी एक आत्मिक टूटेपन की निशानी है, याद रखना। आत्मिक टूटेपन को जाने के लिए कभी प्रार्थना मत करना। रियल आपको बता रहा हूं, प्रार्थना क्या करना, परमेश्वर इस टूटेपन में भी तू मेरे साथ है। यूसुफ के जीवन में परीक्षाएं आई, टूटेपन आए। जिस परिवार के भाइयों के बीच में बैठ के वो एक ही थाली में खाता था, उन्हीं के परिवार के लोगों ने उसको धक्का देके गड्ढे में डाल दिया। ये क्या था? टूटापन। उसने कभी प्रार्थना नहीं करी इस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि वो चोजन था, परमेश्वर का चुना हुआ। आपके चुनावट की पहचान, आपके चोजन की पहचान, आपके चुने हुए चीज की पहचान आपकी प्रार्थना से नहीं होती, आपके उपवास से नहीं होती, आपके पवित्रताई के जीवन से नहीं होती है। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं या नहीं हैं, इसकी पहचान होती है टूटेपन से। आप देख लेना, जिसके जीवन में जितनी टूटी परिस्थितियां हैं, जितना वो प्रभु के आगे तोड़ेगा अपने आप को, उतना ही वो बनेगा। परमेश्वर का राज्य है ही ऐसी चीज। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में टूटापन आया, खुद के भाइयों ने धक्का देके गड्ढे में डाल दिया। कह रहे बड़ा प्यार करता है मेरा बाप इससे, इसके चक्कर में हमारी बात नहीं होती है, हमारे पिता हमें प्यार नहीं करता, पूरा प्यार इसी को मिल जाता है, इसको बुलाओ चुपके से, इसको डाल देंगे गड्ढे में। कह रहे गड्ढे में डाल दिया उसको। कह रहे गड्ढे में भी परमेश्वर उसके साथ था। क्या धक्का जब उसको दिया जा रहा था, लोग उसको मार रहे थे, खुद के भाई उसे मुक्के मार रहे थे, गड्ढे में डाल रहे थे, लात मार रहे थे। कह रहे तब भी परमेश्वर देख रहा था, वहां उसने खुदा को छोड़ा नहीं। और वो गड्ढा ऐसा गड्ढा नहीं था कि लिया कूड़े वाला गड्ढा होता है डाल दिया, ऐसा गड्ढा था जिसमें से इंसान निकल नहीं सकता था। आप समझ रहे हैं? ऐसी परिस्थिति जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, समझ रहे हैं? लेकिन वहां परमेश्वर आपको बोल रहा है कि मैं भी तेरे साथ उस जगह पे खड़ा हूं। तो याद रख लेना, वो टूटापन परमेश्वर की ओर से है। हां, मिस्रियों के हाथ बेच दिया। प्लान क्या था टूटेपन का? कहां पे? मंत्री पद पे लेके जाना, हाई पोस्ट पे लेके जाना, ऊंचे पद पे लेके जाना। शुरुआत कहां से हुई? टूटेपन से शुरुआत हुई। अब्राहम को क्या हुआ? इससे पहले उसका विश्वास का पिता उसको बोला जाता, फादर ऑफ फेथ उसको बोला जाता। क्या हुई? उसकी कठिन परीक्षा हुई। कह रहे जा, तेरा जो बेटा 12 साल का हो गया है, जा मौर्य पर्वत पर जा और वहां मुझे बलिदान कर दे, मैं देखता हूं तू मुझसे कितना प्यार करता है। कह रहे क्या हुई? उसकी परीक्षा हुई, उसके टूटेपन में। कह रहे प्रभु 100 साल बाद एक बच्चा मिला, ये भी तुझे? कह रहे ठीक है दे देंगे तुझे। कह रहे ये क्या टूटापन उसकी लाइफ में आया। वहां भी परमेश्वर उसके साथ, संतान नहीं थी फिर भी परमेश्वर के साथ था वो। आज लोग जब परमेश्वर लोगों को, जब लोग ब्लेस नहीं हो पाते, लोग बोलते हैं ओ अंधकार का अटैक है लग रहा है, अंधकार पकड़े इसे। लेकिन उसको यह नहीं पता तेरी परीक्षा का समय चल रहा है। उसके बाद भी वो इंसान प्रार्थना कर रहा है, उसके बाद भी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर का चाल चल रहा है। याद रख लेना, वो चीज आपका टूटापन है,
जहां आपको आपकी बरकत लेके नहीं जा सकती, आपके लिए बोली हुई भविष्यवाणी आपको ले जा नहीं सकती, आपके दिए हुए प्रोफेटिक वर्ड, मेरे दिए हुए प्रोफेटिक वर्ड आपको वहां जहां नहीं ले जा सकते, वहां आपको टूटापन लेके जाएगा। याद रखना, ब्रोकननेस यहां परमेश्वर देखता है। परमेश्वर का नेचर ही ऐसा है, जिसके आंसू निकलते कह रहे वहीं देखूंगा मैं। कह रहे ये तो आशीष लेके चला गया, ये 9-10 कोड़ी जो आए थे ना मेरे पास, ये चले गए, एक ही था जो टूटेपन से आया था गवाही देने, इसी की सुनूंगा, बाकी किसी की नहीं सुनूंगा। कह रहे टूटापन, हाँ, दाऊद के जीवन में टूटापन आया, पतरस के जीवन में टूटापन आया, पौलुस के जीवन में टूटापन आया। कितने कितने काम उन्होंने टूटेपन में रह के किए, लेकिन क्या थे? सब परमेश्वर के चुने हुए थे। हाँ, टूटापन, अपने जीवन से बोलो टूटापन। ब्रोकननेस, ब्रोकननेस, टूटापन तुझे वहां लेके जाएगा जहां पे ले हैंड लेके नहीं जा सकती, जहां पे प्रोफेसिस लेके नहीं जा सकती, जहां पे अच्छे अच्छे वचन तुझे नहीं ले जा सकते। कोई परमेश्वर का दास तेरे लिए प्रार्थना करके तुझे वहां नहीं ले जा सकता। वहां तुमको कौन लेके जाएगा? टूटापन। वही तुम्हारे आगे के जीवन का, आगे की लाइफ का क्या एक गेट है, याद रखना। हालेलुया। हाँ, आज बहुत सारे लोग इन परिस्थितियों से निकल रहे हैं, आज बहुत सारे लोग इस चीज से निकल रहे हैं। उनको ये कंफ्यूजन है, क्या ये परमेश्वर की ओर से या ये शैतान की ओर से। कुछ चीजों में आपको लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन आप देख रहे हो कुछ चीजें ऐसे आती जो हवा के समान आती हैं, बाइबल बताती वहां भी परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को छोड़ रहे हैं, क्यों? हाँ, मैंने आपको पहले बताया, एक टूटापन, परीक्षाएं कब आती है इंसान के ऊपर? जब इंसान पवित्र आत्मा से भरता है। बाइबल बताते जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके ऊपर आए, बाइबल बताती है आत्मा उसको जंगल में लेके गया। कहां लेके गया? ताकि क्या हो? किससे? इब्लीस से उसकी क्या हो? परीक्षा हो। उससे पहले क्यों नहीं लेके गया? क्या वो पहले परमेश्वर का पुत्र नहीं था क्या? या बपतिस्मा लेने के बाद ही परमेश्वर का पुत्र बना वो? हाँ, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद ही शैतान ने उसकी परीक्षा क्यों ली? क्यों आत्मा ने उसको जंगल में भेजा? पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम है आत्मिक युद्ध करना। याद रखना, पवित्र आत्मा का काम है आपके जीवन में एक ऑल्टर सेट करना। आप क्या खाते हो, पवित्र आत्मा खुश नहीं है उससे। आप कितनी ब्लेसिंग लेके जा रहे हो, पवित्र आत्मा उससे खुश नहीं है। पवित्र आत्मा का एक काम है, पवित्र आत्मा एक योद्धा के समान है। याद रखना, जब आपके जीवन में आता है, उसका काम है युद्ध करना। कह रहे अब क्या होगा, इसको जंगल में भेजूंगा और वहां युद्ध होएगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा असली योद्धा उसके अंदर आ चुका था। समझ रहे हैं आप? योद्धा का काम क्या है? लड़ाई करना। योद्धा सहलाएगा नहीं ऐसे करके। योद्धा का काम क्या? लड़ाई करना। योद्धा का काम क्या है? हथियार उसके साथ रहते हैं, उसके नेचर में है, उसके स्वभाव में उसको युद्ध करना है उसे। समझ रहे हैं? इसलिए आत्मिक मल युद्ध है ये फाइट होगी आपकी। कब? जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। तो इसमें शोक नहीं करना है आपने, उदासी नहीं रखना अपने जीवन में। कह रहे पवित्र आत्मा लिया है, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। कह रहे खुदावन के आत्मा से भरे हैं, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। क्यों? असली योद्धा कहां है? अब अंदर है, अंदर। और जब योद्धा अंदर है, उसका स्वभाव क्या है? युद्ध करना। समझ रहे हैं आप? लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? एक ऑल्टर सेट करना। उत्पत्ति की किताब उसका 4था अध्याय, और उसकी दूसरी आयत से लेके 7वीं आयत, कि उन्होंने सदोम के राजा बैरा और अमोरा के राजा उत्पत्ति उसका 4था अध्याय और उसकी दूसरी आयत से लेके 7वीं आयत।
फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। सारे बोले हालेलुया, आमीन। बाइबल बताती है ये पहले दो पुरुष जो पृथ्वी पे पैदा हुए थे, जिनका जन्म हुआ था, समझ रहे हैं कौन? केन और हाबिल। किसके बच्चे? किसके बच्चे थे ये? केन और हाबिल किसके बच्चे थे कलीसिया? आदम और, बाइबल बताती जब आदम और हवा ने पाप किया था, उनके बाद जो ये संतानें हुई थीं, ये कौन थे? ये केन और हाबिल। केन कौन था? बड़ा बेटा था। हाबिल कौन था? छोटा बेटा था। यानी कि बड़ा भाई और छोटा भाई, ये सगे दो भाई थे जो एक ही मां के कोख से निकले थे। आप समझ रहे हैं? और इनको पता था इनको परमेश्वर के पास जाना है। ये जानते थे कि मुझे प्रार्थना करनी है, ये जानते थे कि मुझे अपने जीवन में परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाना है। इन दोनों ने अपनी वेदी को सेट किया। कह रहे केन ने भी अपनी ऑल्टर लगाया और हाबिल ने भी अपना ऑल्टर लगाया। दोनों ने अपना क्या लगाया? ऑल्टर लगाया। कह रहे दोनों ने क्या किया? सैक्रिफाइस किया। दोनों क्या करते थे? बलिदान करते थे। अपने अपने जो काम उनके पास होते थे, जो उनका बिजनेस होता था, जो उनकी खेती होती थी, बाइबल बताती केन क्या था? खेती किसानी करने वाला बना। लेकिन हाबिल कौन था? चरवाहा था। समझ रहे हैं आप? चरवाहा, बोलो शेपर्ड। चरवाहा, भेड़ों का चरवाहा। बाइबल बताती है केन और हाबिल, बड़ा भाई खेती किसानी करने वाला, जब उसके फसल उसकी कटती थी उसका परसेंटेज लेके आता था और क्या चढ़ाता था? वेदी के ऊपर चढ़ाता था। बोलता था परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं आज हम। समझ रहे हैं? हाबिल भी क्या करता था? अपनी भेड़ बकरियों में से क्या करता था? बेस्ट बलिदान क्या करता था? मोटे मोटे ताजे ताजी भेड़ें लेके क्या करता था? परमेश्वर के आगे चढ़ाता था। अब ये नहीं पता जो केन चढ़ाता था वो कैसी फसल को लेके आता था, लेकिन बाइबल बताती जो हाबिल चढ़ाता था वो अपनी बेस्ट ऑफरिंग को वो उस वेदी के ऊपर चढ़ाता था परमेश्वर के आगे। आप समझ रहे हैं? लेकिन बात कहां पे शुरू हुई? एक बैर के ऊपर, एक जलन के ऊपर, एक ईर्ष्या के ऊपर एक बात शुरू हो गई वहां पे। कह रहे क्या किया? कैन के मन में अपने भाई के प्रति क्या हो गया? मलाल आ गया। कह रहे दुश्मनी आ गई उसके अंदर। कह रहा है इसका काम बड़ा बढ़ता चला जा रहा है। कह रहे इसको तो मार के रहेंगे। कह रहे ये परमेश्वर के आगे बड़ी बड़ी भेंटें चढ़ा रहा है, बड़ा बड़ा कर रहा है ये, और ये ब्लेस होता चला जा रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है, इसका काम अच्छा होता है, इसकी फाइनेंशियल बरकत बढ़ती चली जा रही है। कह रहे बैर आ गया उनके बीच में। और यीशु मसीह परमेश्वर इस चीज को जान गया। परमेश्वर ने साफ उतरा प्रभु और बोला कि केन यदि तू भला करेगा तो क्या तेरी भेंटें ग्रहण नहीं होंगी? यदि तू भला करे, इसका मतलब क्या था? भलाई उसके जीवन में नहीं थी। ऑल्टर पे तो जा रहा है, वेदी के ऊपर तो जा रहा है, सैक्रिफाइस भी वहां कर रहा है, लेकिन अंदर मन क्या है उसका साफ नहीं है। उसका अंदरूनी मन क्या है? साफ नहीं है। किसका? केन का। आप समझ रहे हैं? आज ये केन की स्पिरिट
जगह जगह लोगों में काम कर रही है, परिवार में काम कर रही है, कलीसियाओं में काम कर रही है, बड़ी बड़ी जगहों में काम कर रही है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम कर रही है, बड़े बड़े कॉरपोरेशन में काम कर रही है, जहां पे लोग किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। आप समझ रहे हैं ये कौन सी आत्मा है? ये केन की आत्मा है, याद रखना। ये केन की आत्मा भी इस पृथ्वी के ऊपर मंडरा रही है, क्योंकि स्वभाव उसके अंदर क्या था? भला ना करने का, जलन करने का, काम में अड़ंगा डालने का। अरे ये बड़ा आगे जा रहा है, भी रुको, उसकी शिकायत लगाते हैं। ये ना ऐसा करता है, ये ऐसे करती है, ये ऐसा करता है, ये हाँ सब रहते हैं, ये काम ही नहीं करते, ऐसे ही करता है ये। कह रहे यदि तू भला करे, यदि तू क्षमा करे, यदि तू प्रेम करे, यदि तू उसके अपराधों को क्षमा करे, यदि तू उससे मेल मिलाप रखे, तो क्या तेरी भेंटें स्वीकार नहीं होंगी? उसकी भेंटें रिजेक्ट कर दी परमेश्वर ने। चढ़ाया तो, लेकिन स्वर्ग तक वो पहुंची नहीं। आप समझ रहे हैं? आज बहुत सारे लोगों की भेंटें, लोग भेंट चढ़ाते हैं, लोग अपना सब कुछ प्रभु में बोते हैं, लेकिन स्वर्ग तक वो पहुंचता नहीं है, क्योंकि यहां बोने के बाद उसको स्वर्ग तक पहुंचाने का जो आपका काम करेगा वो होएगा आपका इनर मैन। आप यहां से कितने शुद्ध हो, ये आपकी भेंट को, आपकी प्रार्थनाओं को, आपके उपवास को कहां पहुंचाएंगी? ये स्वर्ग पहुंचाएंगी, याद रखना। बाइबल बताती, कुरनेलियुस के बारे में लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस रहता था। बाइबल बताती है वो प्रधान था उस जगह का, बहुत सारे सैनिक उसके अंडर में थे, बहुत सारे लोग उसके अंडर में रहते थे। बाइबल बताती वो अच्छा प्रार्थना करने वाला था, अच्छा बीज बोने वाला था, भलाई करने वाला इंसान था, याद रखना। और एक दिन स्वर्गदूत उसके पास आया, उसको बोला कि ए कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी भेंटें स्वर्ग राज में ग्रहण कर ली गई हैं। कि तेरी जो तूने प्रार्थनाएं करी हैं, तूने जो अपने ऑल्टर सेट किया है, जो तूने खुले दिल से प्रार्थना करी है, जो तूने खुले दिल से लोगों की सेवा करी है, जो तूने खुले दिल से लोगों को प्रेम किया है, कह रहे अब तेरी प्रार्थनाएं और जो तेरी जो ऑल्टर्स थे, तेरी जो प्रार्थनाएं थी, तेरे जो दान थे, वो क्या हो गए? परमेश्वर के राज्य में स्वीकार हो गए हैं। इसलिए अब तू जा, अपने लोगों को भेज, और वहां देख चमड़े के व्यापारी के घर में एक लेदर का जो काम करता है व्यापारी, उसके घर में मेरा एक दास है पतरस, जा उसको बुला के ला, अब मैं तेरे पूरी जगन को ब्लेस कर दूंगा। कह रहे कहां से ब्लेसिंग खुली? कह रहे कहां पे हुई? कह रहे जब आपकी प्रार्थनाएं, जब आपकी वेदियां स्ट्रांग होती हैं, जब आप अंदरूनी मन से आप साफ होते हो। कह रहे क्षमा आपके जीवन में है, भलाई आपके जीवन में है, कृपा आपके जीवन में है। कह रहे तब आपकी भेंटें, आपकी उपवासें, आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग राज तक पहुंचती हैं। आज लोग जगह जगह के प्रार्थना क्यों करा रहे हैं पता है आपको? परमेश्वर का वचन बदला नहीं है। चीजें आपके द्वारा हल हो सकती हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। चीजें आपके द्वारा सॉल्व हो सकती हैं, आप करना नहीं चाहते। जो खुदा आपके अंदर बैठने वाला है, जिस खुदा को आप दूसरी जगह पे जाके देख रहे हो, दूसरों में मांग रहे हो और लाइनों में लगे हो, बड़े बड़े बीज बो रहे हो प्रार्थना कराने के लिए, एक क्षमा करो, प्रभु अंदर आ जाएगा और ऐसे ही मसले हल हो जाएंगे। 1 रुपए नहीं लगेगा आपका। कह रहे दिक्कत कहां पे है? दिक्कत यहां पे होती है इंसान के। दिक्कत कहां चल रही है? दिक्कत यहां होती है। इसमें आपकी गलती नहीं है। कुछ पूर्वजों की कहानी भी ऐसे ही है, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, जिसका नाम है केन। कह रहे उसके संग भी यही दिक्कत थी। कह रहे वो भी प्रभु को दिखाता था, कह रहा आ गया वेदी पे, कह रहे ये भी आ गया, पहले मैं चढ़ाऊंगा। हमेशा चला आता यहीं पे बार बार। कह रहे मैं लेके आया प्रभु 10वां हिस्सा अपनी खेती का, ग्रहण कर लेना परमेश्वर। कह रहे तेरा मन साफ नहीं है, इसलिए तेरी प्रार्थनाएं, तेरी टाइट, तेरी सारी चीजें स्वर्ग राज तक नहीं पहुंचेंगी। इसलिए आप देख रहे हैं लोग
बहुत सारी मैंने जगहों पे देखा है, लोग अपनी बीमारी से आजाद होने के लिए बड़े बड़े पैसे बो रहे हैं, 50,000, 80,000, 1,00,000 बो रहे हैं, सब बो रहे हैं, लेकिन फिर भी चीजें जा नहीं रही हैं, मसले हल नहीं हैं, परिवार से दुष्ट आत्माएं नहीं जा रही हैं, घर बंद रखे हैं लोगों के, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं मैन ऑफ गॉड्स के पास चढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहें पे वो पैसा बो रहे हैं, कह रहे कोई बात नहीं, हम 50,000 देंगे, कम से कम हमारा घर आजाद हो जाएगा। कह रहे पैसे से घर आजादी नहीं मिलती। यीशु मसीह ने साफ बोला कि यदि तू भला करेगा तो क्या तेरी भेंटें ग्रहण नहीं होंगी? हाँ, आपने जो बोया, आप जो प्रभु में दे रहे हो, इसको स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए और अपनी प्रार्थनाओं को, अपने उपवास को भविष्य में भेजने के लिए जो काम आपने करना है वो है भलाई। आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आप जितने अंदर से शुद्ध होंगे, मैं बता रहा हूं, उतना आपकी प्रार्थनाएं उठती जाएंगी, उठती जाएंगी, उठती जाएंगी। फिर एक जगह यहां पे रुकेंगी, फिर प्रभु आपको बोलेगा, ए बेटा तूने जो ये काम कर रखा है ना, इसको छोड़ दे। आप छोड़ोगे, फिर प्रार्थना उठेंगी, फिर परमेश्वर 3 दिन बाद बोलेगा, बेटा जो तूने ये दिल अपने दिल में रख रखी ना, इसको निकाल दे। फिर आप निकालोगे, फिर आपकी प्रार्थना उठेंगी। फिर परमेश्वर बोलेगा, अरे बेटे जो तू यहां बैठ के प्रार्थना करता है और बाद में जो अपने मोबाइल में फिल्मी गाने लगा लेता है, कह रहे इसको छोड़ दे, तेरी प्रार्थनाएं और उठ जाएंगी। फिर आप वो भी करते हो, वो भी प्रार्थना आपकी उठ जाती हैं, और धीमे करते 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 आप अपने शरीर में अपने डिलीवरेंस को आप ले लेते हो। कोई जरूरत नहीं लेहन कराने की। देयर इज नो नीड फॉर लेहन। लेहन जरूरी है, मैं बिल्कुल मानता हूं, बाइबलिकली वो ट्रू है, मैं खिलाफत नहीं कर रहा, अच्छी चीज है। किसी किसी चीज में अच्छी चीज, जहां आप फाइट नहीं कर पा रहे हो, जहां आप नहीं कर पा रहे हो, वहां परमेश्वर के दास आपके लिए रखे गए, अपॉइंट किए गए आपके लिए। आप समझ रहे हैं? कह रहे ऑल्टर, आप कैसा ऑल्टर लगा रहे हो प्रभु के आगे, देखो एक बार। आप कैसी वेदी सेट कर रहे हो परमेश्वर के आगे। मैंने देखा है लोगों की प्रार्थनाएं कम है, लेकिन मन के साफ हैं। यस, दिस इज ट्रू। मैंने देखा है लोगों की प्रार्थना आधे घंटे की हैं, लेकिन मन उनका साफ है और बरकत ले लेते हैं, वो छुटकारा ले लेते हैं। वो कोई ज्यादा बड़ी उनकी फास्टिंग नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी उनकी बाइबल रीडिंग नहीं है, लेकिन क्या मन उनका साफ है, वो मन के शुद्ध हैं। और आप देखोगे कितने साल हो गए, 85 साल, 90 साल, कह रहे हाँ, कह रहे 60 साल वाले तो टाटा बाय बाय कर दिए, 90 साल तक जी रहा, कैसे? कह रहे इसीलिए क्योंकि उसका मन साफ है। कह रहे मन साफ है उसका, कह रहे उसकी हड्डी में रोग नहीं है, वो हार्ट पेशेंट नहीं है, कह रहे उसको बीपी की, शुगर की बीमारी नहीं है। कह रहे क्यों? कह रहे इसका मन साफ है ना। जब साफ है तो साफ जगह में मक्खी काहे को आएगी? बोलो पड़ोसी से, काहे को आएगी मक्खी? अरे गंदे में तो आती मक्खी। कह रहे मन तो साफ है तो मक्खी क्यों आएगी? आपको पता नहीं मैंने क्या बोला अभी, आप हंस रहे हो। बाइबल में मक्खियों के सरदार के विषय में कुछ लिखा गया है, समझ रहे हैं? जहां गंदगी वहां मक्खी का सरदार आ जाता है, समझ रहे हैं आप? शैतान के भेजे हुए अंधकार के दूत वहां पे आ जाते हैं और जगह जगह क्या करते हैं, बीमारी डालना चालू करते हैं। आप समझ रहे हैं? अब बंदा कंफ्यूज है पूरी तरीके से, और कंफ्यूज हो चुका। कह रहे मैंने भेंट भी बो दी, प्रार्थना भी कर लिया, 21 दिन बोला गया था वो भी मैंने किया, चेन प्रेयर में भी मैं बैठा, सारे काम मैं कर रहा जो कलीसिया में बोले जा रहे हैं। ये चीज क्यों नहीं जा रही है? चीज इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि जो गंदगी इंसान ने अभी रखी हुई है अपने अंदर, वो अभी निकली नहीं है। छोटी सी गंदगी केन के अंदर थी, केवल क्या था? बैर और जलन। अपने सगे भाई को पत्थर मार के, सिर फोड़ के, खून बहा के उसकी हत्या कर दी।
किसकी? भेड़ के चरवाहे की, एक आत्मिक जन की। समझ रहे हैं आप? ज्यादा शारीरिक लोगों से बहस नहीं करना है। आप आत्मिक को आपकी पहचान होनी चाहिए। जहां शारीरिक मिले हट जाओ। भले उसने कभी मर्डर नहीं किया हो, लेकिन शारीरिक इंसान खून खराबे से कम नहीं होता। मैं रियल आपको बता रहा हूं, ये सबसे बड़े घातक लोग होते हैं। इसकी प्रशंसा तो दाऊद ने भी करी है। खैरे इनके तीर, इनकी बातें कमान में चढ़ाई हुई तीर के समान है। खैर एक बार जाती भूख जाती हैं ये। कह रहे बड़े घातक लोग होते हैं ये। इनसे बहुत सोच समझ के आपने बात करनी है। वचन से तो बहस ही नहीं करना है आपने। अपनी बरकतों को, अपनी ब्लेसिंग्स को कभी भी शारीरिक लोगों के साथ शेयर मत करो, कभी मत करो। आप चर्च में आके कितनी ब्लेसिंग ले रहे हो, जब तक वो इंसान पवित्र आत्मा को ना जाने शेयर मत करो। भले ही वो 80 साल का क्रिश्चियन क्यों ना हो। जल्दी अपनी टेस्टमनीज को, अपनी चीजों को आपने शेयर नहीं करना। वचन में भी लिखा है कि अपने पवित्र मोतियों को सुअरों के आगे मत डाल कि वो रौंद दें उसको। समझ रहे हैं आप? अपनी चीजों को संभाल के रखो। ये शारीरिक बड़े खतरनाक होते हैं। आज ये आत्माएं, आज ये कैन की आत्मा सगे भाइयों में काम कर रही हैं, परिवार के अंदर काम कर रही हैं, अलगाव कर रही हैं भाई को भाई से, अलगाव कर रही हैं भाई के परिवार से। आज ये कैन की आत्माएं जगह जगहों पे काम कर रही हैं, कलीसियाओं में काम कर रही हैं, अलगाव लेके आ रही हैं। कहां से आ रहा है? कौन पहचानेगा इनको? डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट पता होना चाहिए आपको। हाँ, कह रहे यदि तू भला करेगा, क्या तेरी भी भेंटें ग्रहण नहीं होंगी क्या? समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने खुला प्रचार किया, कैन देख पाप जो है तेरे बिल्कुल द्वार पे छुपा हुआ है और तुझे इसके ऊपर क्या करनी है? प्रभुता करनी है। तुझे इसके ऊपर ओवरकम होना है, तुझे इसको कुचलना है। ये तुझे कुचलने ना पाए, ये तेरे ऊपर अधिकार ना लेने पाए, इससे पहले तू क्या कर, इसके ऊपर अधिकार ले ले। और अधिकार कैसे लोगे? बहन कोई बात नहीं, मैंने तुझे क्षमा किया। आपने क्या किया? अधिकार लिया। किसके ऊपर? पाप के ऊपर। इससे पहले वो पाप उस सामने वाले के झापड़ मारता, आपने क्या किया? क्षमा मांग ली, गले लगा लिया। कह ले ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, ऐसे ही करूंगा। कह ले इससे पहले क्या होगा? वो पाप सामने वाले के लिए बुरी बुरी बातें बोलेगा, पीठ पीछे बुराइयां करेगा। आप क्या करोगे? ऐसे लोगों का फोन ही नहीं उठाओगे। कह रहे पाप क्या है? तेरे गेट के ऊपर छुपा हुआ है। कह रहे दुष्ट आत्माएं कहां मंडला रही हैं? तेरे गेट के ऊपर मंडला रही हैं, तेरी प्रार्थना वेदी के ऊपर मंडरा रही हैं। जब तक तू उससे क्षमा नहीं मांगेगा, ये जाएंगी नहीं, ये हटेंगी नहीं। ये अधिकार के साथ आई हैं। कह रहे तेरे ही मन ने क्या किया है? अधिकार दिया है उसको। कह रहे तेरी ही बातों ने अधिकार दिया है, किसी ने जादू टोना नहीं कराया। कह रहे तेरे मन में ही जादू टोना बैठा हुआ है, तू खुद तंत्र मंत्र अपने मन में कर रहा है। समझ रहे हैं आप? यहां से चीजें चालू होती हैं। कह रहे मन की युक्तियों को वश में करना बिना पवित्र आत्मा के नहीं कर पाओगे आप। हाँ, आज एक ही परिवार में 2 भाई हैं, आज एक ही परिवार में 2 बहनें हैं। हो सकता है भाइयों की शादियों के नहीं हुए, लेकिन अलगाव है उनके अंदर, टूटे हुए हैं आज लोग। बैर आ चुका है सगे भाइयों में, बैर आ चुका है सगी बहनों में, बैर आ चुका है 2 भाइयों के परिवार के बीच में, रिश्तेदारों में। क्यों? कहां से आ रही हैं चीजें? कहां से ये आत्माएं ये घूम घूम के आ रही हैं? ये कौन इनको बुला रहा है काम करने के लिए? कह रहे तुझे क्या करना पड़ेगा? इनके ऊपर तुझे फतेह लेनी पड़ेगी, इनके ऊपर तुझे काम करना पड़ेगा, वरना तू इसको मार देगा। खुला प्रचार परमेश्वर ने उस समय उतर के कैन को किया, लेकिन कैन समझा नहीं। कह रहे यह युद्ध तुम्हारा आत्मिक मल युद्ध है, इसलिए मैंने आपको बताया ये आप शरीर से नहीं कर सकते, इसको आप शरीर के द्वारा नहीं जी सकते। बाइबल बताती जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरने के बाद क्या हुआ? आत्मा उसको जंगल में लेके गया ताकि उसका आत्मिक युद्ध होए। मैंने बोला योद्धा की पहचान
योद्धा ऐसे नहीं बनता कोई, समझ रहे हैं? योद्धा बनने के लिए उस योद्धे की आत्मा को लेना पड़ेगा पहले अपने अंदर। उस सबसे बड़े योद्धा को पहले अपने अंदर लेना पड़ेगा जो लड़ना जानता है। उसके आत्मिक हथियार जबरदस्त हैं। पौलुस उससे लड़ा, पतरस उससे लड़ा, मत्ती उससे लड़ा, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड उन हथियारों से लड़े और सब सक्सेस हुए। आज शारीरिक हथियार अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन ये हथियार जो हैं ये आज भी वैसे ही हैं जैसे 2025 साल पुराने थे। हालेलुया। और इनके हथियार बड़े धांसू में, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आत्मिक हथियारों की जो मिसाइलें हैं ना, ये बड़ी धांसू हैं। आपका एक शब्द सामने वाले को बदल देगा, एक शब्द। आज बच्चे अपने मां बाप के कंट्रोल में नहीं हैं। हाँ, आज बच्चे मां बाप बन के बैठे हैं और मां बाप बच्चे हो गए हैं आज के समय में। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने क्या बोला कि तू क्या कर, छड़ी भी चला, इनको सिखा, समझा, बुरा मानेंगे मानने दे, कोई बात नहीं, नहीं चलाएगा छड़ी तो मैं तुझसे देखूंगा तूने जो मैंने तुझे दिया तूने उसका क्या किया। आज बच्चे मां बाप के कंट्रोल में नहीं है। आज मां बाप अपने बच्चों के कंट्रोल में। आप समझ रहे हैं किस चीज की कमी है? ऑल्टर्स की। हाँ, भलाई करो आज से। और भलाई ऐसे नहीं आती, भलाई करने के लिए आपको पवित्र आत्मा से पैदा होना पड़ेगा। आप शरीर से नहीं कर सकते। भलाई बहुत सारे लोग कर रहे हैं आज, लेकिन उनका मकसद गलत है। कपड़े कौन नहीं पहना रहा? कपड़े सब जाति के, सब धर्म के लोग पहना रहे हैं। खाना कौन नहीं खिला रहा? खाना सब खिला रहे हैं। सुधि कौन नहीं ले रहा? सुधि सब ले रहे हैं। बड़े बड़े अनाथालय चल रहे हैं, बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, सब है, लेकिन उनका मकसद गलत है। समझ रहे हैं आप? लेकिन जब योद्धा आपके अंदर आएगा वो आपको लड़ना सिखाएगा। समझ रहे हैं? परमेश्वर योद्धा बनकर उसके सामने बैठा, कह रहे तू उसको क्षमा कर, उसको हटा, तो तेरी भी भेंटें ग्रहण हो जाएंगी। आज लोगों की उपवास प्रार्थनाएं स्वर्ग नहीं पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं। लोगों की प्रार्थनाएं स्वर्ग नहीं पहुंच रही, मैं आपको बता रहा हूं। अजी प्रभु में भी आ गए, अच्छा ठीक है वहां भी चल देंगे। अच्छा आज चर्च है, अच्छा ठीक है शाम को पार्टी है, ठीक है वहां भी चल देंगे। और पता है शाम को उतने बजे प्रार्थना का समय है। क्या सैक्रिफाइस आपने परमेश्वर के लिए दिया? जिस मेज से आपको नहीं खाना खाना है, उस मेज से ना खाने के लिए आपने क्या सैक्रिफाइस दिया? आप कितने लोगों के आगे बुरे बने, आप मुझे बताओ। हाँ, कितने लोगों के आप आगे बुरे बने? जो लोगों के आगे प्रभु के लिए बुरा नहीं बन रहा, इसका मतलब उसने इंसान के आगे प्रभु को अस्वीकार कर दिया। कह रहे जो लोगों के आगे मुझे ग्रहण करेगा मैं भी ग्रहण कर लूंगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए मैंने आपको बोला कि शुरू में मैंने आपको क्या बोला कि यदि तू भला करेगा तो तेरी भेंटें क्या होंगी? ग्रहण होंगी। हाँ, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने साफ साफ बोला कि इससे पहले क्या कर, तू प्रार्थना करने जा, तू वेदी पे जा और जाके क्या कर, अपने भाई से मेल कर ले, अपने भाई से मेल की बातें कर ले। जो दुश्मनी तेरे अंदर है उसको खत्म कर। परमेश्वर सबसे ज्यादा प्यार करता है, किससे करता है? कौन सा प्यार है उसके लिए? आत्मिक तो है, लेकिन भाई भाई का प्यार परमेश्वर को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि सबसे पहला बैर जो आया है वो भाइयों में ही आया है। आप समझ रहे हैं? भाई भाई का प्यार परमेश्वर को बहुत पसंद है। आज कलीसिया में, इसलिए मैं बोलता हूं आपस में प्रेम से रहो। केन की आत्मा को काम करने मत दो अपने जीवनों के अंदर। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में केन की आत्मा को काम करने मत दो, बुराई करने मत दो, अपने माइंड में बुराई करने मत दो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ये बड़े घाव बना लेंगी, याद रखना। हाँ, ये बड़े घाव बना लेंगी और आप प्रार्थना कराओगे आगे चल के। हो सकता है अभी आप अच्छे हो, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप जब किसी चीज में फंस जाओगे वहां से प्रभु निकाल नहीं पाएगा आपको। ये 4 साल का जब परमेश्वर ने आपको समय दिया था, कह रहे इससे बाहर आ जा, इससे बाहर आ जा, इसको ऐसे कर ले, तब आपने अनसुनी कर दी। अब 4 साल बाद उसी गलती के लिए वही इंसान क्या है? ले हैंड कराने आया है। आप समझ रहे हैं इंसान कितना लापरवाह है?
कह रहे उसी गलती के लिए वो 2 साल बाद ले हैंड कराने आया है, और 2 साल उसने वही काम किया जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको मना किया था। पहले उसने सारा काम किया, अब वही क्या कर रहा है, ले हैंड कर दो। अब जब चीज नहीं जा रही है, फिर कलीसिया की बुराई, चीज नहीं जा रही है, अगुवे की बुराई, चीज नहीं जा रही है, बीमारी नहीं जा रही, लाचारी नहीं जा रही, प्रॉब्लम समस्याएं नहीं जा रही हैं, अब चर्च छोड़ना, दूसरे चर्च में जाना, उस सेवक की बुराई। कितना पाप लोग हैं अपने ऊपर, कितना पाप का मटका भरोगे, उतना ही भरो जिसका जवाब दे पाओ खुदा के आगे। इसलिए मैं बोलता हूं प्रचार को आसान मत लिया करो। प्रचार एक चेतावनी होती है, याद रखना, एक चेतावनी होती है वो आपके लिए कि जो आप कर रहे हो उससे हट जाओ। प्रचार, इवेंजलिज्म, यह आपको शुद्धिकरण में लेके जाएगा, आपको सही, आपको प्रभु में आगे आपको चलना सिखाएगा, याद रखना। हां, बोलो आज से मैं अपनी प्रार्थना वेदी को ऐसा बनाऊंगा कि जिससे मेरी प्रार्थनाएं भी और मेरी भेंटें भी प्रभु के आगे ग्रहण हो। हालेलुया। अब आप जानते हैं भेंट 2 प्रकार की होती है। एक भेंट वो जो आप प्रभु के भवन में लेके आते हैं, एक भेंट वो जो आप खुद हैं। हालेलुया। बोलो, एक भेंट वो है जो मैं प्रभु में लेके आता हूं, जो प्रभु के आगे बोता हूं, और एक भेंट वो है जो मैं खुद हूं। कह रहे मुझे भी स्वीकार करना परमेश्वर। हां, आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या बोला? कह रहे जब मैं आऊंगा मैं बोल दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आई डोंट नो हु आर यू। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम कहां के हो, हट जाओ मेरे साथ, हट जाओ, निकल जाओ यहां से। क्यों बोल दिया? क्योंकि वो स्वयं कभी प्रभु के लिए भेंट नहीं बने। आपको पता है, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, भेंट बनना परमेश्वर के लिए आसान नहीं है। बोलो सैक्रिफाइस, बोलो परमेश्वर के लिए भेंट बन जाना। क्या मैं प्रभु को स्वीकार हो रहा हूं? क्या आपने कभी ये चीज को सोचा? क्या परमेश्वर मुझे स्वीकार कर रहा है? क्या परमेश्वर मेरे जीवन से खुश है? हां, बस मैं संडे संडे प्रभु में आ रहा हूं, बाकी 6 दिन मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूं, जिसके संग नहीं उठना उसके संग उठ रहा हूं, जो काम नहीं करना वही काम कर रहा हूं। क्या ये पृथ्वी का जीवन जीने आए हो या परमेश्वर के साथ आप जीवन जीने आए हो? कह रहे तुम अपने आप को परमेश्वर के आगे उसके जैसे मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। कह रहे तुम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके क्या करो? अपने आप का क्या करो? बलिदान चढ़ाओ, सैक्रिफाइस। एक सैक्रिफाइस वो था जो चेलों ने किया, वो सैक्रिफाइस था कि इंसान ने अपना बिजनेस छोड़ा, प्रभु में आ गया। एक सैक्रिफाइस वो था कि वो नौकरी छोड़ी, प्रभु में आ गया। मेरे पास हजारों की नौकरी थी, मेरे पास रिश्वत लेने का समय होता तो शायद मैं एक दिन के अंदर 5 लाख कमाता। मेरे सामने नोटों की गड्डियां रहती थी। कह रहे मैं ब्रोकर हूं, मेरे आप बस बोलो आपको कितना चाहिए, हम लेके आ रहे हैं। आप बोलो 5 लोग लेके आ रहे हैं, 50,000 आपके पक्के, 20,000 बोलोगे 1 लाख पक्के। मैंने कहा ले जाओ, सब कैंसिल कर दिया। मैंने कहा ले जाओ, अपना पैसा नहीं चाहिए। अगले दिन फिर आया, कह रहे ये पैसा ले लीजिए, हमारे लोगों को रख लीजिए। कह रहे कोई नहीं, 10,000 देंगे, 10 लोग हैं, 1 लाख आपके। मैंने कहा ये भी ले जाओ। एक नहीं रखा मैंने। कह रहे करने पे आता मैं 10 लाख कमा लेता। मैं, परमेश्वर ने मुझे जॉब से ब्लेस किया था। मैं अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट में मैं वाइस प्रिंसिपल था, अच्छी रिप्यूटेड पोस्ट थी। आज के समय मेरी सैलरी 50-60 हजार के आसपास होती, ऊपर होती मेरी। छोड़े हुए मुझे 2000 मैंने 17 में, मैंने 18 में मैंने छोड़ा। समझ रहे हैं आप?
लेकिन हमने परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ हमने सेक्रीफाइस कर दिया। परिवार वालों का प्रेशर था, बहुत से लोगों का प्रेशर था मेरे ऊपर कि हमने तुम्हारे लाखों रुपए लगाया, इंटरेस्ट के साथ हमने तुम्हारी फीस पे करी। बहुत सारी चीजें होती हैं फैमिली में, मैंने भी फेस किया है। मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं होती। मैं क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ा हूं। क्रिश्चियन कॉलेज की पढ़ाई सस्ती नहीं होती, महंगी होती है। आप समझ रहे हैं? परिवार का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, घर के सदस्यों का प्रेशर, उसके बाद भी परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना। अगर उस समय में आज मैं स्टैंड नहीं लेता तो आज आपके सामने में स्टैंड नहीं होता। यहां पे कह रहे मैंने छोड़ दिया सारा। मुझे पता था कि शरीर की आवाज कौन सी आ रही है, प्रभु की आवाज कौन सी आ रही है। मैं समझ गया था, परमेश्वर का दर्शन मेरी लाइफ के अंदर किया है, मैं जान गया था इस चीज को। फिर मैंने छोड़ा, मैंने सब चीजें। आप समझ रहे? हमने सैक्रिफाइस किया है परमेश्वर के लिए। हमने प्रभु के लिए ऐसा सैक्रिफाइस कर दिया कि शायद पूरे जीवन अगर हम प्रभु के भवन में बोए ना तो भी कम होएगा। ऐसा सैक्रिफाइस हमने परमेश्वर के लिए दे दिया। हाँ, कह रहे इंसान अपना टाइट बोता है ना, लाख भर से ऊपर किसी की क्या सैलरी होगी? 1.5 लाख होगी, महीना बोतेगा 15,000। हमारी सैलरी आज के समय में 60-70 हजार होती। हमने वही छोड़ दिया परमेश्वर के लिए और हम बड़े खुश हैं। हमने कहा परमेश्वर ठीक है, हम पूरे जीवन भी परमेश्वर में इतना तुझे टाइट नहीं दे पाते जितना हमने जॉब छोड़ के परमेश्वर तेरे लिए दे दिया। कह रहे सैक्रिफाइस, कह रहे आपका टूटापन आपको आगे लेके जाता है। याद रखिए, आप कितना अपने आप को प्रभु के आगे सैक्रिफाइस करके चढ़ा रहे हो, कितना अपने आप को पवित्र, हाँ, कितना परमेश्वर को भावता हुआ करके एक सिद्ध बलिदान आप प्रभु के आगे चढ़ा रहे हो। प्रभु को भावता हुआ, समझ रहे हैं आप? गहरी टीचिंग है, सुन के जाना। प्रभु को भावता हुआ, जैसा आपको अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं कि आज मुझे ऐसा वाला बलिदान चढ़ाना है, आज मैं ऐसा वाला करूंगा जिसमें मैं 5 घंटे इनके संग भी बैठ सकूं, 5 घंटे थोड़ा बाहर दोस्तों के संग भी चले जाऊं और आधा घंटा प्रार्थना भी कर लूं। कह रहे जैसे मुझे भाव रहा है ना, मैं ऐसा करके चढ़ाऊंगा। कह रहे तुम्हारे भावने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भावना के अनुसार तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे उपवास, तुम्हारी भेंटें स्वर्ग नहीं जाएंगी। कह रहे ऐसा बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को भावता है, यानी कि जिस सैक्रिफाइस से परमेश्वर खुश हुए। ऐसा बलिदान जिसके द्वारा परमेश्वर क्या हो, खुश हो। हाँ, कितने लोग अपनी लाइफ को देख के बोल सकते हो परमेश्वर मेरी लाइफ से खुश है? कोई है ऐसा कि परमेश्वर, कोई है ऐसा कि सच में परमेश्वर मेरी लाइफ से खुश है? हाँ, आपको अपने लिए कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने लिए, आपको अपने प्रति आप विश्वास योग्य नहीं हो। रिजल्ट आपके सामने। आज से अपने जीवन को बदलना चालू करो। अब ये पुराना जीवन नहीं चलेगा। अब आप दूध पीने वाले नहीं रहे हो। 60% लोग अब दूध पीने वाले नहीं हैं। आप बदलने वाले हो। अब आप मैच्योर हो गए हो आत्मा में। अब आपको सीख लेना है, क्योंकि आने वाले समय में मैं बता रहा था कल, सेवकाई बढ़ती जब होता है तो उसमें आप लोगों के भी हाथ चाहिए। हमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। अब आप मांस और हड्डियां खाने वाले, प्रकाशन लेने वाले अब आप लोग हो जाने चाहिए आने वाले समय में आप लोगों को। हालेलुया। अपने हाथों में उठाओ, बोलो आज से मैं हर वो बैर, हर वो जलन जो बार बार मेरे मुंह से निकलता है, क्षमा करने के बाद भी, लोगों को क्षमा करने के बाद भी जो अचानक से मेरे मुंह पे बातें आ जाती हैं और मैं अपने आप को टूटेपन में देखता हूं या देखती हूं, आज के बाद से मैं पूरा उनको क्षमा करती हूं या पूरा उनको क्षमा करता हूं। तब मेरी भेंटें, तब मेरे उपवास और तब मैं प्रभु के आगे ग्रहण योग्य ठहरूंगा। अपने हाथों को उठा के 2 मिनट प्रार्थना करो। लेबो शांबा राठा माला, थैंक यू जीसस बोलते हुए
सारे बोलो आमीन। आप जानते हैं यीशु मसीह ने अपना सैक्रिफाइस दिया, एक बेस्ट बलिदान परमेश्वर ने दिया। आप जान रहे हैं? हाँ, आने वाले समय में आप गुड फ्राइडे बनाएंगे। हर साल बनता है, गुड फ्राइडे आता है, हर साल ईस्टर आता है। लेकिन ऐसी चीजों को अपने मन में रखना है जो वचन के अनुसार है। याद रखना, जब वचन आपके जीवन में रहेगा, जब आपकी हरकतों में वचन रहेगा, याद रखना, आप वचन को अपनी हरकतों में लेके आओ। वचन को अपनी हरकतों में लेके आना है आपने, कि लगे कि हां वचन इसके जीवन में काम कर रहा है। अपनी बॉडी एक्ट में आपको वचन लेके आना है, अपने शरीर के एक्ट में आपको वचन को मैनिफेस्ट करना है आपने। हाँ, करोगे कैसे? जब उस वचन के ऊपर आप मेडिटेट करोगे, जब उस वचन को आप समझोगे। यीशु मसीह ने अपना बेस्ट बलिदान क्या हुआ, पृथ्वी के लोगों के लिए दिया, सैक्रिफाइस दिया। यीशु मसीह भी सैक्रिफाइस करने पहुंचा, अपने आप को बोला कि मैं भी सैक्रिफाइस होऊंगा, लेकिन साथ में क्या कर रहा था? क्षमा कर रहा था। अगर वो क्षमा नहीं करता तो शायद यीशु मसीह भी स्वीकार नहीं होते। आप समझ रहे हैं? इसलिए शैतान चैलेंजेस लेके आया, क्रूस के ऊपर भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। कह रहे वहां भी चैलेंज लेके आया उसके सामने। आधा घंटा बचा होगा, 1 घंटा बचा होगा प्राण निकलने में, वहां भी शैतान बाज नहीं आया। कह रहे वहां भी इसके दुश्मन को इसके मुंह पे थुकवाऊंगा, देखिए क्या करता है। कह रहे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कह रहे यही फर्क था कैन में और यही फर्क था यीशु में। कैन क्या कर रहा था? क्षमा नहीं कर रहा था, प्रेम नहीं कर रहा था। लेकिन यीशु ने क्या किया? जब अपने आप को सैक्रिफाइस किया, उसने प्रेम भी किया, उसने क्षमा भी किया, उसने लोगों के अपराधों को क्षमा किया और स्वर्ग पे अपने पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। हालेलुया। ओ राठाबा लाशे के डाडाबा। कह रहे सैक्रिफाइस के साथ आपका मन आपके सैक्रिफाइस को, आपके 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 समर्पण को, आपके बलिदान को स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रॉन्ग, आप समझ रहे हैं? जिसके जीवन में केवल सैक्रिफाइस 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 है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, उसका सैक्रिफाइस खराब है। आज लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आज लोग बलिदान चढ़ा रहे हैं, अच्छी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन क्या क्षमा नहीं कर रहे लोगों को। यीशु से प्रार्थना तो कर रहे हैं, गुड फ्राइडे अटेंड कर रहे हैं, ईस्टर बना रहे हैं, लेकिन क्या है? जलने रखी हैं। एंदा घर इतना तल्ला, मेरा घर 1 तल्ला। अभी लो कर्जे में आ गए, 15 लाख का लोन ले गया, भर नहीं पाए, बैंक वाले चक्कर मार रहे हैं, लेकिन क्या जलन ऐसी थी कि इसका बंगला 3 तल्ले का कैसे 4 तल्ले का बल्ला बना जी। जेबें फटी हुई हैं, लेकिन काम करेंगे। समझ रहे हैं आप? रिवेंज, बदला, जलन शैतान के एजेंडे में फंसा देगा, कर्जे में डाल देगा, निकल नहीं पाओगे जीवन भर। अब लिया है 10 लाख का 15 लाख का लोन, भरेगा कैसे? कमाई तेरी 15,000 की है, अब इधर मांगेगा, उधर मांगेगा, इधर काम करेगा, उधर हाथ फैलाएगा, फिर 10 लोग वहां से पीछे पड़ेंगे। अभी 1 लोग आ रहा था बैंक मैनेजर, अब 15 वहां से लोग आ रहे हैं, हो गए 16। अब कहां का भागेगा तू भाई? सैक्रिफाइस, बलिदान, बलिदान के साथ आपने काम करना है, नम्र रहना है, हलीम रहना है परमेश्वर के साथ। आपका सैक्रिफाइस ग्रहण हो जाएगा। आपकी 15 मिनट की प्रार्थना 1 घंटे बन के ग्रहण हो जाएगी स्वर्ग में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके सैक्रिफाइस को, आपके बलिदान को जो स्ट्रॉन्ग करता है वो है भले काम। हालेलुया। भलाई यीशु मसीह ने क्रूस से दिखाई, इसलिए हम दीवाने हैं यीशु के। हालेलुया। बहुत आए और बहुत गए, बहुत आए और बहुत गए, लेकिन यीशु आया और गया और फिर वो हमारे बीच में मौजूद है। और दुनिया दीवानी है यीशु की। हालेलुया। दुनिया फॉलोअर है यीशु मसीह की। हालेलुया। आज
भीड़ की भीड़ बदल रही है, लोग बदल रहे हैं। जितना बुराई करोगी उतना भलाइयां निकलती जाएंगी अंदर से। हालेलुया। सैक्रिफाइस, ऐसा सैक्रिफाइस कोई कर पाएगा जैसे हमारे यीशु ने किया? हाँ, नहीं। ऐसा रखना अपने आप ने, अपने जीवन में रखना। अलर्टनेस जरूरी है, जागरूकता जरूरी है आपके जीवन में, लेकिन साथ ही अपने जीवन को सही परमेश्वर में आपने रखना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो क्या करना है आज के बाद से? यदि तू उपवास करेगा, यदि तू प्रार्थना करेगा, अपने प्रेयर ऑल्टर को सेट कर रहा है, अपने प्रार्थना के समय को तुम सेट कर रहे हो, तो साथ में क्या कर, अपने परिवार में प्रेम से रहो, अपने घराने में प्रेम से रहो, अपने माता पिता का आदर करो, अपने परिवार का आदर करो। पड़ोसियों से लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं। आत्मा में आने में समय लगता है, लेकिन शरीर में जाने में समय नहीं लगता। एक बात हुई, तुरंत। अब आत्मा में जाने के लिए उसको कोई आधा 1 घंटा फिर चाहिए, और 1 सेकंड में शरीर में चला गया। तो फायदा किस में है? आत्मा में रहने में या शरीर में रहने में? आत्मा में रहने में। इसलिए यीशु मसीह ने क्षमा किया, इसलिए वो ग्रहण किया गया, स्वर्ग तक उठाया गया। कैसे? क्षमा किया, थूका गया, बुरी बुरी गालियां दी गईं, अपनी मां के सामने, 12 चेलों के सामने नंगा क्रूस के ऊपर लटका दिया गया। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी? रोमी साम्राज्य था, बड़ा दीन नहीं था, हाकिम हुआ करते थे, दया नहीं करते थे। सजा देनी है तो देनी है, उस सजा के अंदर जितनी चीजें लिखी गई हैं ऐसे मिलनी है, इस तरीके से मिलनी है, उसी तरीके से देते थे, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो पुरुष हो, या चाहे वो महिला हो। हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो, धन्यवाद करो परमेश्वर का, थैंक्स करो खुदावंद का। बोलो, आज से मैं हर वो बैर को, हर वो चीजें जो मेरे आत्मिक जीवन में रुकावट बन के आती हैं, उनको मैं अपने जीवन से आज अलग करता हूं, उनको मैं अपनी लाइफ से अलग करता हूं। उठाओ अपने हाथों को, धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद करो। अपने हाथों ने उठा के, परमेश्वर तेरा कलाम, सच में परमेश्वर तूने आज मुझसे बातें करी हैं पिता, तूने आज मेरे जीवन को परमेश्वर तूने मेरे बदला है पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। कोई बुराई करता है उसकी बुराई को मत देखो, आप भले काम करते जाओ। आप भले काम करोगे, फायदा आपने मिलना है, उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। बाइबल बताती है बुराई करने वाला दंड का भागीदारी होगा, लेकिन तू क्या कर, भलाई करता जा, तू अपना प्रेम दिखाता जा, तू अपना प्रेम दिखा। जिसको जो करना है करने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो कहना है कहने दो। बोलो, मैं तो प्रभु के लिए पागल हूं, मैं दीवाना हूं। मैं अपने हाथों को उठा के, ओ शबाला ब्राथ, इस वचन में खुदावन के ग्रेस को मांगो। जो वचन आपने सुना है, आज अपनी आंखों के आगे उसी वचन को लेके आओ। सेम वही वचन जो आज आपके सामने इस वेदी के ऊपर से बोला गया, अपनी आंखों के आगे आज इस वेदी को सेट कर लो, अपनी आंखों में कैद कर लो इस वचन को, इस चर्च सर्विस को आज की। और जब जब आप ऐसी जगहों में फंसो, आज इस दर्शन को आप खोल लो और बोलना, मुझे सिखाया गया है, मैं प्रेम की संतान हूं, मैं प्रेम करूंगा, मैं क्षमा की संतान हूं, मैं क्षमा करूंगा, मैं ज्योति की संतान हूं, मैं ज्योति के राज्य को फैलाऊंगा, मैं उस सुसमाचार की संतान हूं जो स्वर्गीय है, मैं सुसमाचार को फैलाऊंगा, मैं यीशु की संतान हूं, मैं यीशु से पैदा हुआ हूं, दूसरों को यीशु में पैदा कर दूंगा मैं। उठाओ अपने हाथों को, उठाओ अपने हाथों को,
उठाओ अपने हाथों को। मुझे कोई ऑनलाइन लोग, मुझे कोई लाल कपड़ों में देख रहा है, कोई ऑनलाइन लोग मुझे लाल कपड़ों में देख रहा है कोई। इसी समय परमेश्वर का आत्मा उसे छू रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा उनके सामर्थ्य उसे टच कर रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई येलो कपड़े में भी, ब्राउन से येलो से कपड़े में कोई ऑनलाइन लोग मुझे देख रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर वो अंधकार की आत्माओं से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं ऑनलाइन लोगों के ऊपर इसी समय पवित्र आत्मा की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप जहां भी हैं, आप जैसी सिचुएशंस में हैं, परमेश्वर मुझे बोल रहा है, आप जैसी परिस्थिति में हैं, मुझे नहीं पता आप कौन हो, परमेश्वर बोल रहा है मुझे आनंद मनाना शुरू कर। आज से आनंद मनाएगा। मुझे नहीं पता आप कौन हो ऑनलाइन में, आनंद मनाना शुरू करोगे। मैं बता रहा हूं शैतान को कुचलना शुरू कर दोगे यीशु मसीह के नाम में। आनंद का आत्मा ऑनलाइन लोगों को टच करे। इसी समय नई सामर्थ आपकी आत्मा में जाए। आप अपनी आत्मा में एम्पावर्ड हो जाओ, अपनी आत्मा में बलवंत हो जाओ, अपनी आत्मा में सामर्थ को ले लो। ऑनलाइन लोग, कोई मैं गुप्त अंग की समस्या देख रहा हूं, ऑनलाइन कुछ गुप्त अंग की प्रॉब्लम देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। गुप्त अंग की समस्याएं इसी समय आप शरीर को छोड़ के निकल जाएं। आप जहां से मुझे देख रहे हैं, जिस जगह से भी आप इस चर्च को फॉलो कर रहे हैं, जहां से भी आप ऑनलाइन प्रेयर में आप जुड़े हैं, मैं घोषणा करता हूं आपके ऊपर सिर का अटैक और पेट का अटैक मैं देख रहा हूं। इसी समय गुप्त अंग की समस्याएं, सिर के अटैक से बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में, बाहर आ जाओ। बीपी की समस्या में देख रहा हूं ऑनलाइन, बीपी की प्रॉब्लम, इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करो उसको यीशु मसीह के नाम में। कम आउट ऑनलाइन लोग, इसी समय डिलीवर हो जाओ, फ्री हो जाओ। मैं घोषणा करता हूं आप ज्योति की संतान है, आप ज्योति की संतान है, आप ज्योति की संतान है, आप ज्योति की संतान है। आप ज्योति को फैलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेरेशन करता हूं आपके लिए, अपनी वेदियों को बनाने के लिए, प्रार्थनाओं की वेदियों को सेट करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। एवरी पर्सन जो इस कलीसिया के अंदर है, एवरी मेंबर जो इस कलीसिया के अंदर है, हर वो लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं, सेम ग्रेस, सेम अनुग्रह, सेम अभिषेक आपके ऊपर देख रहा हूं। मैं ऑनलाइन किसी की हीलिंग को होता हुआ देख रहा हूं, मैं ऑनलाइन किसी की हीलिंग को होता हुआ देख रहा हूं। इसी समय मैं ऑनलाइन किसी की हीलिंग को होता देख रहा हूं। मुझे नहीं पता कौन हो, लेकिन इसी समय ऑनलाइन में देख रहा हूं। मैं कभी नहीं बोलता ऑनलाइन के लिए इतना ज्यादा, लेकिन मैं पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है ऑनलाइन में देख रहा हूं किसी की जबरदस्त हीलिंग को मैं होता हुआ देख रहा हूं। जबरदस्त हीलिंग हो रही है इस समय ऑनलाइन किसी की, और यीशु मसीह के नाम में मैं आपके ऊपर रिलीज करता हूं हीलिंग के अभिषेक को। हीलिंग एंजल्स ऑनलाइन लोगों को टच करें यीशु मसीह के नाम में। कुछ ब्लड की समस्या में देख रहा हूं, कुछ ब्लीडिंग प्रॉब्लम, कुछ ब्लड की समस्या में देख रहा हूं। मुझे नहीं पता इन्फेक्शन है क्या है ब्लड का, मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लड की समस्याएं इसी समय छोड़ के जा रही हैं। स्टोन्स निकल रहे हैं बाहर। ऑनलाइन लोग रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। लाबो शांदानामा।